ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम लोगों ने जैसे लास्ट के 2 वीडियोस में बात करी थी कि खुशी और सुख के ऊपर में, फिर हम लोगों ने बात करी थी कि 9th हाउस, हम लोग वहाँ से जुपिटरियन एनर्जीज पे आए थे। उसकी कंटिन्यू करते हुए हम लोग 9th हाउस और उसके सिग्निफिकेशंस, बॉसेस और फादर के बारे में बात करी थी। इसी को ही कंटिन्यू रखते हैं, अभी इसी पे ही रहते हैं 9th हाउस पे, जो एक और सबसे बड़ा टॉपिक और जो बहुत ही कॉमन, जो सभी लोगों का कहना होता है कि भाग्य हमारे साथ है कि नहीं है। तो लक जो होता है, भाग्य जो होता है, वो भी 9th हाउस से ही देखा जाता है। और बहुत ही कॉमनली लोग ऐसे बोल देते हैं कि यार लक ने साथ नहीं दिया, आई एम नॉट लकी इनफ, ये बहुत लकी है, उसके साथ ऐसा हो गया, वो कितना लकी है। तो ये जो भी है ना, ये आपके 9th हाउस से ही है। आपका 9th हाउस कितना स्ट्रांग है, 9th हाउस के अंदर में आपके कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, राशि कौन सी है, उनको कौन लोग देख रहे हैं, उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। हर एक कुंडली के अंदर में हर एक नेटिव अपने अपने जो भी एनर्जीज लेकर के बॉर्न हुआ है, वो तो आपके साथ में रहेगा ही रहेगा। तो वो कोई बाई बर्थ अगर किसी का चार्ट ऐसा है या उसके अपने टाइमिंग्स ऐसे हैं कि वो चीज़ लेकर के आए हैं, तो उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट आप डे टू डे लाइफ में लकी कैसे हो सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा जरूर कर सकते हैं कि हाउ टू मेक योर सेल्फ बी प्रोन टू बी लकी। तो यू पुट योर सेल्फ इन अ पोजिशन वेयर द लक में कम टू फेवर यू। तो आप अपने आप को ऐसे रखें, इस तरह से कंडक्ट करें कि जरूरत पड़ने पर भाग्य आपका साथ शायद दे दे, उस तरीके से। तो 9th हाउस के अंदर में जैसे हमने बोला था कि जुपिटर की राशि है सेजिटेरियस है, जो कि 9th हाउस में आती है कालपुरुष कुंडली में। जो नॉर्मल 9th राशि जो है वो सेजिटेरियस है, जिसे जुपिटर गवर्न करते हैं। केतु यहाँ पे उच्च के होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। मैं आज बात करना चाहूंगा कि रिलेशंस कौन कौन से हैं जो कि 9th हाउस से देखे जा रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे आप बच्चे हैं, आप जब बड़े हो रहे हैं, तो आपके फादर जो हैं वो 9th हाउस से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आप बेसिकली अपने फादर आपको हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो आप बेसिकली लक भी ऐसी होता है कि आप किसी और से ड्रॉ कर रहे हैं या किसी कहीं एक जगह से ड्रॉ कर रहे हैं, कोई एक एनर्जी सोर्स है या कोई एक ऐसे इमेजिन कीजिए कहीं से कोई रिजर्वॉयर है, वहां से वो लक आप ड्रॉ करके ला रहे हैं। एक कुआं है जहाँ से पानी ला रहे हैं एक तरीके से। तो आपके फादर जो हैं वो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि जब आप पैदा हुए हैं बचपने से, जबकि आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, आपकी मदर थी आपके टेक केयर कर रही हैं, आपके फादर हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए पेरेंट्स होना सबसे पहले बहुत एक भाग्यशाली होने की निशानी होती है कि अगर आपके पेरेंट्स जितने टाइम तक आपके साथ में, तो इसका मतलब आप भाग्यशाली हैं। आपको कोई ना कोई देखभाल करने वाला है। आपकी मदर हैं जो आपका ध्यान रख रही हैं, आपके फादर हैं जो आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी एक भाग्यशाली होने की निशानी होती है। आप इसको माने नहीं माने या इसके बारे में ऐसे देखें नहीं देखें, बट अनाथ होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरीके से कर्स है। और पेरेंट्स दोनों होना, सपोर्टिव होना, साथ में होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक बोन है। तो पहली बात तो उनका होना इटसेल्फ इज वो आपका भाग्यशाली होना बताता है। बाकी आप अपने फादर से स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं और वही आपको सपोर्ट करते हैं आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में, आपके 18, 20, 22, 25 साल की उम्र तक। तो वहीं से ही आपका लक भी डिफाइंड है। तो अगर आप अपने फादर को किसी तरीके से, मतलब रीपेमेंट नहीं बोला जाएगा इसको, आप इसे रीपे नहीं कर सकते हैं जो आपके मदर फादर आपके लिए करते हैं, बट अगर आप उनको खुश रख पाते हैं, कि अगर आप उनकी खुशी के लिए कुछ कर पाते हैं जो कि आपके अपने बस में है। नाजायज कोई डिमांड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा, जैसे पिक्चरों में होता है कि पिता ने बोला यहाँ शादी करनी है, वो करनी है, और ये आपके अगेंस्ट में। तो मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने फादर को खुशी दे पा रहे हैं, जिस भी चीज़ से उन्हें खुशी मिल रही है, वो चाहे आपकी सक्सेस से खुशी मिल रही है या आपके एफर्ट से खुशी मिल रही है, नॉट इवन सक्सेस, आपके एफर्ट से अगर उन्हें खुशी मिल रही है, तो अगर आप वो एफर्ट्स कर रहे हैं, तो अगर वो खुश हो रहे हैं, तो भी आप भाग्यशाली रहेंगे। वो आपके भाग्य में आपको वो अनसीन वो सपोर्ट एक तरीके से कोई आकाशीय ताकत से आपको वो आता रहेगा। ये आप ऐसे भी समझिए कि 1st to 8th हाउस जो होते हैं ना, ये आपके मेटेरियल बीइंग के हैं। 1st हाउस में आप बॉर्न होते हैं, 8th हाउस इज अबाउट डेथ, उसके बीच में जितना भी है ये आपका मेटेरियलिस्टिक प्रेजेंस है। 9th to 12th हाउस जो होते हैं, 9, 10, 11, 12, ये बियॉन्ड मेटेरियलिस्टिक रेल्म है। तो 9th हाउस जो है ये आकाशीय ताकत का है। तो आपको ऐसी अदृश्य ताकतों से मदद मिल रही है
जो कि आपको दिख नहीं रही है, या इसको मतलब डिफाइन करना समझाना बड़ा मुश्किल है। इसी को ही भाग्य कह रहे हैं हम यही तो कह रहे हैं कि हमको लक फेवर नहीं कर रहा। लक को आप ऐसे डिफाइन तो नहीं कर सकते, कोई एक जगह जा करके मिलता हो, कहीं से खरीद के ले आए, ऐसा तो नहीं है। तो अगर आप अपने फादर को वहाँ पे जेन्युइनली खुशी देते हैं तो दैट विल इंक्रीज योर लक। आपकी मान लीजिए शादी हो गई है, तो आपके जो ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ हैं वो भी 9th हाउस से रूल होते हैं, 9th हाउस से डिनोट होते हैं, क्योंकि आपका जो स्पाउस हुए वो 7th हाउस हुए। 7th से 3rd हाउस इज 9th हाउस, 7th 8th 9th 3rd हाउस। तो आपके जो स्पाउस के सिबलिंग हुए, ब्रदर या सिस्टर, वो भी 9th हाउस से डिनोट हुए। तो आप अपने ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ की मदद करते हैं, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज योर लक। सो दैट इज अनदर थिंग कि आप उनकी मदद करें। इसलिए शायद वो कहा गया होगा कि सारी खुदाई एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ। तो अगर वो उनकी आप मदद करते हैं, उनके लिए सपोर्ट रहते हैं, तो वहां से भी आपको लक फेवर करता है। अब ये सब आकाशीय ताकतें हैं, और ये कैसे कर रही हैं तो वो आप खुद भी इंटरप्रेट करें या नहीं है तो वेट करें, आपको वो जरूर, आपको कहीं ना कहीं से वो मदद मिलेगी, वो आपको फेवरिज्म मिलेगा। और अगर आप थोड़ी हायर एज में हैं तो आपके जो ग्रैंड चाइल्ड्स हैं, तो जैसे आपका जो चाइल्ड है वो 5th हाउस हुआ, 9th हाउस इज 5th to 5th, तो आपके बच्चों के जो बच्चे हैं तो वो भी 9th हाउस से ही डिनोट हुए। तो अगर आपके ग्रैंड चाइल्ड्स हैं, तो छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको अगर जनरली खुश करते हैं तो वो भी आपका भाग्य बढ़ाता है। तो अगर वो छोटे छोटे बच्चे खुश होते हैं कि दादा दादी ने ये किया या नाना नानी ने ऐसा किया, इसलिए आप देखेंगे कि छोटे बच्चे तो ऐसे भी अडोरेबल होते हैं, लेकिन दादा या नाना बहुत ज्यादा लाड़ करते हैं, तो वो भी भाग्य वृद्धि करता है। तो अगर वो छोटे छोटे बच्चे जेन्युइनली खुश होते हैं, मतलब वो इतने खुश हो कि उनके आंख से आंसू निकल आए, हंसते हंसते खेलते करते, और वो जेन्युइनली खुश हो, आपको देख करके खुश हो, तो ये अपने आप में भाग्य वृद्धि का एक सूचक है, संकेतक है। तो ये आपके रिलेशनशिप्स हैं लाइफ में, जो कि आपको आपका भाग्योदय करने में मदद करते हैं। ऐसी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि बॉसेस के साथ में रिफ्ट होती है, मैंने उसमें कहा था कि उनके कुछ एक छोटे बड़े प्रिंसिपल्स होंगे। अगर आप वो प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करके अलाइन करते हैं तो आप मतलब खुद के लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं, क्योंकि अब आपकी वो रिफ्ट्स कम हो जाएंगी, आप डिसेंट वेल अलाइन हो गए हैं। लेकिन अगर वो भी खुश होते हैं तो वो भी तो भाग्य वृद्धि करेगा ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके बॉसेस आपके बारे में कहाँ जा करके किन सर्कल्स में क्या बात कर रहे हैं, तो वो भी तो आपके लिए अदृश्य एक मदद ही है। कि वहाँ पे कहीं पे जहाँ कोई एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आनी थी, तो वहाँ पे आपको नॉमिनेट कर दिया गया है, या वहाँ पे आपको पुश करके उस एक जगह पे भेजा गया है जहाँ पे कि आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, या बेटर अपने आप को प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली है जिसमें कि सक्सेस बहुत अच्छी दिख रही है, या उससे आपको हाईलाइट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ये सब भी तो लक ही है, भाग्य ही है। तो ये कुछ वो रिलेशंस हैं आपकी लाइफ में जिससे कि आप अपने भाग्य वृद्धि के लिए कर सकते हैं। आप इन जनरल भी, जैसे मैंने कहा था 9th हाउस जुपिटर से गवर्न होता है, ये ब्लिसफुल लाइफ के लिए है, ये सुख के लिए है। ये सारे वो रिलेशन है ये जिनके अंदर में अगर आप थोड़ा भी एफर्ट करते हैं तो आप जेन्युइनली सुखी रहेंगे। अगर आपके फादर खुश हैं तो आप जेन्युइनली सुखी रहेंगे। अगर आपके ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ को आप गिफ्ट देते हैं, बात करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको खुश रखते हैं, तो आपके स्पाउस जो हैं वो खुश रहते हैं, तो वो भी सुख कारक हुआ एक तरीके से। आपके ग्रैंड चाइल्ड्स हैं वो अगर खुश रहते हैं तो आपको उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। वो आपके लिए खुशी नहीं है, मोमेंट्री नहीं है, आप सुख महसूस करेंगे। अगर ये सब कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, आप एक सर्टेन एज पे हैं, आपके फादर अब नहीं रहे हैं, एक्सपायर हो गए हैं, या आपको बचपन से उनका सपोर्ट नहीं था, सेपरेटेड हैं, जो भी है, आपकी शादी वगैरह नहीं हुई है, इस तरह के बाकी रिलेशंस आपके नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई ना कोई गुरु तो होगा। अगर गुरु भी नहीं है तो 9th हाउस इज ऑल्सो डिनोटिंग अ टेम्पल, अ रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस ट्रैवल। आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जाना भी नहीं अच्छा लगता तो रिलीजियस ट्रैवल पे जा सकते हैं। जो पहले बोला जाता था कि आप तीर्थ यात्रा करें, तो आपको जहाँ जैसा अच्छा लगता हो। हमारे यहाँ पे इंडिया में हर जगह तीर्थ स्थल बने हुए हैं, वो चाहे पहाड़ हो, समुद्र हो, जंगल हो, जहाँ आपको जाना अच्छा लगता हो, जो आपको आपके नेचर को सूट कर रहा हो, आपके मन को सूट कर रहा हो, वहाँ जाइए।
और तीर्थ यात्रा कर लीजिए छोटी सी एक, वो रिलीजियस जगह जाना, उस एनर्जी को लेना, वो भी भाग्य का कारक होता है। वो जितने हमारे मंदिर हैं, जो पौराणिक मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर है, वो जहाँ पे भी बने हुए हैं, वो सब अपने आप में एक प्रोमिनेंट एनर्जी सोर्सेज हैं। और जो उन मंदिरों के गर्भगृह होते हैं, वो ठीक उस फोकल पॉइंट पे होते हैं जहाँ पे कि आपके एनर्जी सोर्स सबसे हाई होता है उस जगह का। आप वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ जा करके बैठिए, ये भी आपका भाग्य वृद्धि करेगा। आई होप कि आप ये छोटे-छोटे एक्शंस ले पाएँगे और अपना लक आगे बढ़ाएँगे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कोई और कुछ टॉपिक अगर हम लोग को नए उठाने हैं तो उसके बारे में बात कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।